वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर सुपर बजट अनबॉक्सिंग। और आज हमें ट्राई करना है इन्फिनिक्स के लेटेस्ट हार्ट 11 2022 स्मार्टफोन को। देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। बजट फ़ोन, सुपर बजट फ़ोन ट्राई करने में मज़ा इसलिए आता है बिकॉज कुछ भी ख़राब लगे ना, अच्छा नहीं लगे तो आप सीधे कह सकते हैं कि इतने प्राइस में क्या लोगे। इस फ़ोन को जब मैंने यूज़ किया ना, तो फ्रैंकली बताऊँ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट कम हुआ, सरप्राइजेस ज़्यादा हुए। बॉक्स पे आते हैं, एकदम तोता ग्रीन टाइप बॉक्स है। अरे भाई, इस कलर को पैरेट ग्रीन ही कहते हैं, तोता ग्रीन मैंने हिंदी में बोल दिया। वॉज अमेजिंग फीचर, 6.7 इंचेस फुल एच डी प्लस पंच होल डिस्प्ले। इस फोन का जो प्राइस है 8,999 रुपये है। आई बिलीव इस प्राइस में कौन कौन से फ़ोन मिल सकते हैं आपको। पोको C31 एंड रियलमी C31 ये सभी फ़ोन मिल सकते हैं। सैमसंग का जो F12 है वो ऊपर निकल गया 10,000 के ऊपर में। रेडमी 9 प्राइम भी 10 के ऊपर निकल गया। उन सभी फ़ोन में क्या मिलेगा आपको? HD प्लस मिलता है, या रियर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, माइक्रो USB मिलती है, कैमरा तो ऐसा होगा ही होगा, डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम, ये सभी चीज़ें कॉमन ट्रेंड है। CPU तो वीक होगा ही होगा। इस प्राइस में ऐसा ही मिलता है। वैसे एक ऑनेस्ट फीडबैक बताऊँ ना, कि इन्फिनिक्स के बजट फ़ोन के बॉक्स एकदम बेकार होते हैं सही में। देखते हैं ठूस ठूस के क्या भरा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्जर मिलता है, मेड इन इंडिया है और ये 10 वाट का है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है और ये है USB A to टाइप C। 9,000 में अब USB टाइप C चार्जिंग मिलने लगी है। फेक डॉलर की कीमत है 1x गोल्ड। सिम इजेक्टर टूल। केस इस बार रेडमी स्टाइल वाला है, एकदम 50 रुपये वाला सस्ता केस। यहाँ पे जो हेडफोन का स्लॉट है उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है और USB टाइप C के लिए भी है। एंड ये रहा फ़ोन। दिखने में तो काफ़ी ग्लॉसी, काफ़ी कमाल का है। अभी चमका के मैंने रखा था, लेकिन निकालते ही यहाँ पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट मार्क्स पड़ गए। और बताता हूँ ये फ़ोन मुझे किस फ़ोन की याद दिला रहा है। और ये रहा वो फ़ोन जिसकी मुझे याद आई। और ये फ़ोन एग्जैक्टली देख सकते हैं ग्लॉसी कितना बनाया गया है। Asus Zenfone Max Pro M2। आपको नहीं लगता गाइस Asus को ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी थी? बहुत ही बढ़िया फ़ोन था। आई डोंट नो क्या हो गया, मुंह में दही जम गई या सांप सूंघ गया, क्यों बंद कर दी वो सीरीज़ समझ नहीं आया। यहाँ पे डुअल कैमरा है, वॉल्यूम बटन और यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इन दी बॉटम स्पीकर, टाइप C चार्जिंग है, यहाँ पे कॉलिंग माइक है, ऑन दी टॉप हेडफोन जैक है। यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि आप 2 सिम कार्ड, 2 4G सिम कार्ड या एक सिम प्लस एक SD कार्ड लगा सकते हैं। कोई भी गैस का प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसको आपको लिक्विड से दूर रखना पड़ेगा। और इस फ़ोन में आपने देखा होगा फ्लैट फ्रेम यहाँ पे दिया गया है, जस्ट लाइक आईफोन स्टाइल जो इस साल चल रहा है 2022 में। फिंगरप्रिंट फास्ट है, नॉट दी फास्टेस्ट, बहुत सुपर एक्यूरेट नहीं है, कभी कभी नहीं डिटेक्ट करता है, स्टिल इट्स वेरी गुड इनफ। एंड ये रहा इस फ़ोन का डिस्प्ले, 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ऑफ कोर्स IPS LCD होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, ये जो पंच होल यहाँ पे दिया गया है सेल्फी कैमरे का, ये सेंटर पंच होल है, कोई भी ड्यू ड्रॉप नॉच नहीं, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। ऑल्सो ये फुल HD प्लस डिस्प्ले। आई डोंट थिंक सो गाइस इस प्राइस में कोई फ़ोन आ रहा है 9,000 रुपये में जो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देगा। तीसरी जो इसकी अच्छी बात लगी कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 550 निट्स की। जनरली आपने देखा होगा 15,000 के आसपास के जो फ़ोन होते हैं ना, उनमें LCD 500 निट्स आजकल मिलता है। ऑफ कोर्स 90 हर्ट्ज वो सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्राइस में भी फुल HD प्लस डिस्प्ले विथ 550 निट्स पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले इसका एकदम परफेक्टली चेक करता है। इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस प्राइस में नहीं मिल सकता। इनसाइड चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नया किया इन्फिनिक्स ने, फर्स्ट टाइम नया किया। देखिए अभी आप इसको देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली देख के लगेगा कि आप शायद मोटरोला और नोकिया का फ़ोन चला रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये उसी इन्फिनिक्स का फ़ोन है। यहाँ पे जो देखिए रॉम दिया गया है, ये लाइट वर्जन है। तो एक मेजर चेंज तो आपको यहाँ पे दिख गया कि जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा स्टॉकिश हो गया है। अभी भी ये Android 11 के बेस में है। क्विक सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक लुक दिया गया है। 2 जगह आपको चेंज तो नज़र आ गया, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी पुरानी कहानी दोबारा दिखाई पड़ने लगेगी। एप्लीकेशन जो भर भर के मिलते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में, वो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने ये सारे नहीं इंस्टॉल किए भैया, मैंने बस यहाँ पे 2 ही इंस्टॉल किया है, एंटूटू बेंचमार्क, BGMI
और गीक बेंचमार्क, बाकी सारे आपको पहले से ही दिए गए हैं फ्री में एकदम। आपको यहाँ पे फ़ोन डायलर मिलता है जो गूगल का नहीं। लेट्स यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। एंड यस, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिला है इनकेस आप थोड़ा सा स्पाई जॉब में है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, हिडन ऐप ड्रॉअर। देखिए, आपने स्वाइप किया और वापस आ गए होम स्क्रीन पे। अब देखिए जादू, देखिए जादू है, नशा है। जैसे आपने स्वाइप किया आपको ढेर सारे छुपे हुए एप्लीकेशन दिख गए। ये एक्चुअली शॉर्टकट्स हैं, ये स्टॉल नहीं है, ये रिकमेंडेड हैं, हॉट ऐप्स, गेम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। इन द समरी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेंगे, आपको बहुत से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बेस्ट वे आप लॉन्चर स्वैप कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक T610, हमने पहले भी इसको देखा है, लास्ट ईयर भी हमने देखा है। नया नहीं है, लेकिन जनरली ये प्रोसेसर आई थिंक जैसे रियलमी ने यूज़ किया, आई थिंक रियलमी उनका भी कुछ है लाइट एडिशन ऐसे कुछ आता है, वहाँ पे यूनिसॉक आता है लग के। अब यहाँ पे भी लाइट एडिशन है तो लगता है वो प्रोसेसर लाइट वालों के साथ ही आता है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। अभी मैं आपको बेंचमार्किंग का स्कोर दिखाता हूँ। स्कोर आप देख सकते हैं 1,70,000 के आसपास का स्कोर है। स्कोर काफ़ी डिसेंट है, 9,000 के प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन स्कोर है। और अगर भी आपको मैं गीक बेंचमार्क दिखाऊं, और आपने ये भी नोटिस किया होगा जब से आपके सामने फ़ोन को यूज़ करो ना, फ़ोन में लैग नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया फ्लूइड काम कर रहा है। देखिए ज़रा सा भी लैग नहीं है। 4.6K का मल्टीको स्कोर है और क्या चाहिए आपको। और बात करें गाइस गेमिंग की, इस फ़ोन में मैंने गेमिंग भी की और टू सरप्राइज मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे जो सेटिंग दी गई है वो आप स्मूथ अल्ट्रा लगा सकते हैं। सेम सेटिंग आपको स्नैपड्रैगन 695 मिलती है जो आपको 20-22 के Redmi Note 11 Pro प्लस या Poco X4 Pro प्लस या 26,000 के Oppo F21 Pro में मिलता है। सेटिंग की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आपको डिस्प्ले के हिसाब से और प्रोसेसर पावर से वैरी करेगा, लेकिन जो सेटिंग एप्लीकेशन की आपको वही मिलती है यहाँ पे। गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है। मैं ये कहूँगा कि जिस प्राइस में ये है उस प्राइस में इससे अच्छा BGMI एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है। BGMI का एक्सपीरियंस हम काफ़ी बढ़िया है। 9,000 रुपये में आपको 4GB रैम भी मिलती है, 3GB नहीं 4GB रैम मिलती है। ये भी बढ़िया पार्ट है। जनरली होता है कि इस प्राइस में जनरली 3GB रैम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 4GB है, कोई दिक्कत लगी नहीं। एंड अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे आपको 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, इसीलिए थोड़ा सा भारी आपको फील होगा। लेकिन अच्छा पार्ट आपने देख लिया, आपको USB Type-C मिल रहा है, कोई भी माइक्रो USB नहीं है। अबाउट दी बैटरी बैकअप, पहले भी मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स के फ़ोन की बैटरी काफ़ी बढ़िया चलती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सुबह मैंने चार्ज किया था फुल चार्ज इसको, अभी देखिए जैसे 74% जो है, 1 डे 11 आवर लेफ्ट भी है। तो इस हिसाब से देखें तो आप आसानी से इस फ़ोन को 2 से 3 दिन बड़े आराम से मज़े में चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए कैमरे की बात करते हैं। बजट फ़ोन है तो क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि इस प्राइस में आपको ऐसा ही मिलता है? ओके, कुछ सैंपल्स में आपको दिखाता हूं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी फ़ोटो क्वालिटी कैसी है। कलर्स जो आ रहे हैं वो एक्यूरेट तो नहीं है और ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है। लाइक आप कह सकते हैं हल्के से अंडर सैचुरेटेड हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10%, राइट। जनरली होता है कि फ़ोन के थोड़े से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादा ब्राइट वाइब्रेंट होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, क्लोज टू नेचुरल रखने की कोशिश की गई है। सेकेंड डिफरेंस आप स्पॉट करेंगे यहाँ पे। सेकेंड डिफरेंस क्या, सेकेंड पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि जो ओवरऑल डिटेल्स है ना, लाइक जो ब्राइटनेस होती है वो थोड़ी सी मिसिंग है। जैसे इस फ्लावर के नीचे आप देखेंगे बाहर, ये मैंने शाम के 3-4 बजे के आसपास लिया है, समर में 3-4 बजे तो काफ़ी रोशनी होती है, तो थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल मिस होगी। लेकिन एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसमें आप देखेंगे बढ़िया आ रहा है, कलर ठीक प्रोड्यूस हो रहा है। कलर्स अगेन यहाँ पे आपको थोड़े से फील होंगे, एकदम ब्राइट रेड है। वैसे डिटेल अच्छी आ रही है 13 मेगापिक्सल के हिसाब से। अब आईफोन का 12-13 हो तो बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पे 12-13 ऐसे ही चलता है एंड्रॉइड में। सो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे हल्की सी डिटेल्स मिसिंग हो गई है, बहुत सुपर डिटेल, आपको सुपर ब्राइट डिटेल्स नहीं मिलेगी, बट फिर भी प्राइस के हिसाब से नॉट बैड। यस, यहाँ पे ये मुझे इशू लगी कि फोकसिंग उतनी इंस्टेंट नहीं है, ये कैमरा स्ट्रगल करता है। लाइक ज़्यादा पास ले आएंगे तो या थोड़ा दूर भी रखते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करता है, आपको टैप फोकस करना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बाकी डिटेल्स ठीक आ रहे हैं, नॉट बैड। आई मीन प्राइस के हिसाब से आप ऐसे ही मिलेगा आपको। देखिए कलर्स भी बढ़िया प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इंडोर चलते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कम लाइट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा शार्पनेस डिटेल्स की मिसिंग लगने लगी। कलर्स भी थोड़े से आपको फेडेड से फील होंगे, एक्जैक्टली वैसे नहीं, हल्के से ये डल हो गए। जैसे ऑरेंज, ये काफ़ी ब्राइट ऑरेंज आप देखेंगे। नॉइस भी है प्लस कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। लेट्स चेक आउट बुद्धा, ये भी ओके है। यहाँ पे भी सेम कहानी, नॉइस प्लस वो। तो इस प्राइस से कैमरे ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे कोई हायर मेगापिक्सल नहीं, तो मैं आपको 13 मेगापिक्सल का हाथ ही दिखा रहा हूँ। जनरली मैं आपको 50, 64 और 48, 108 दिखाता हूँ। यहाँ पे कलर थोड़े से डल ज़्यादा हो गए हैं
एंड ये जो आप कलर देख रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड फील है, एक्चुअली में ये ब्रास है, देखा होगा तांबे का कलर अलग होता है, ये गोल्ड टाइप का बन गया। तो कलर एक्यूरेसी उतनी बढ़िया नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा लो लाइट में जाएंगे ना तो आपकी फोटो से क्वालिटी चेंज होने लगेगी, लेकिन जिस प्राइस के हिसाब से ये है आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू है, परफेक्टली ओके है। चलिए एक सेल्फी लेते हैं इसकी। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, सेल्फी इसकी ठीक ठाक आ रही है, और ये रहा इसका पोर्ट्रेट। सुपर ब्राइट डिटेल्स नहीं आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में डिटेल्स उतने विजिबल नहीं है, लेकिन शार्पनेस ठीक है बिकॉज यहाँ पे 8 मेगापिक्सल है। स्पीकर टेस्ट करते हैं, स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। स्पीकर्स आर ऑल्सो गुड, नॉट बैड, ठीक ठाक आ रहा है, काफी लाउड है, ऑफकोर्स सिंगल बॉटम ही मिलेगा आपको, डिस्टॉर्शन नहीं फील हो रहा है, नॉट दी लाउडेस्ट ऑफकोर्स, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से आई थिंक काफी डिसेंट है। सो दैट्स इट गाइज, ये रहा न्यू बजट चैंपियन इन्फिनिक्स हार्ट 11, रियली हार्ट है, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें परफेक्ट हैं। प्राइस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, प्राइस के हिसाब से कुछ चीजें तो ज्यादा ही अच्छी, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, इसका परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी बढ़िया है, इस प्राइस में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस डील मिलती नहीं, 4 GB रैम ये सब भी मिल रहा है। ROM में कुछ यहाँ पे अभी भी ऑप्टिमाइज ज़्यादा करने की जरूरत है, लाइट वर्जन में लुक एंड फील तो स्टॉकिश हो गया है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल रहे हैं ना, हिडन एप्लीकेशन और ये सब, ये थोड़ा सा रिफाइन होना चाहिए, कंपनी को इस चीज़ पे भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। आपके क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।